हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कारम। जीरो टू हीरो एपिसोड में वंस अगेन आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उससे पहले बताया था व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मेरा तीसरा वीडियो है अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? जनरली मेरे बिजनेस में जो भी पैसा आता है और जाता है, इसको गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से मुझे तीन एक्टिविटी में तोड़ने हैं। ऑपरेटिंग मतलब डे टू डे ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इसका मतलब होता है हम लोग अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड जितना भी पैसा इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है उसको हम लोग डालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मींस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिलेटिंग टू नॉन करेंट एसेट्स, मतलब बिल्डिंग प्लांट मशीन इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड पैसा आएगा या जाएगा। आएगा कैसे? हम लोग सेल करेंगे तो पैसा आ जाएगा प्लस, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा माइनस। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मेटिंग करना। जनरली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया है एक ऑर्डर में फॉर्मेटिंग करने का, लेकिन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे इसको इजी तरीके से समझने का। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे क्या क्या आइटम आते हैं, ये पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैं जैसे बोलूं आपके माइंड में सिर्फ ओनली एसेट्स आना चाहिए, सिर्फ एसेट्स आना चाहिए। अब जैसे ही आपके माइंड में एसेट्स आएगा तो एसेट्स का रूल भी आएगा। एसेट्स का रूल मैंने आपको बताया था कैश फ्लो में, एसेट्स बढ़ा माइनस एसेट्स घटा प्लस। एसेट बढ़ने पर जनरली हम लोग बोलते हैं परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एफए, सेल करने पर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जनरली रिलेटिंग टू नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आइटम आएंगे। ए, बिल्डिंग प्लांट। जब भी मैं प्लांट बोलूं तो प्लांट के साथ में मशीनरी अटैच रहता है, जनरली प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं। फर्नीचर, और नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग प्लांट मशीन फर्नीचर इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा एक आइटम और भी है गुडविल, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, और साथ में पेटेंट। इसके अलावा कुछ आइटम है इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये दो आइटम, एंड थर्ड आइटम रेंट। ये रिसीव रहने पर, रिसीव्ड रहने पर हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। एक बार फिर से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स का कॉन्सेप्ट है बढ़ने पर माइनस, घटने पर प्लस। बढ़ गया तो परचेज, घट गया तो सेल बोल के प्लस करेंगे। आइटम्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बिल्डिंग प्लांट मशीन फर्नीचर, बिल्डिंग प्लांट मशीन फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है इंटेंजिबल एसेट्स का कॉन्सेप्ट। हम लोग देखेंगे पहले इंटेंजिबल एसेट्स का कॉन्सेप्ट, जो कि जनरली गुडविल के तौर पर आता है। तो चलिए यहां पे मैं थोड़ा सा आपको नोट्स बना के दे दूं ताकि आपका बेसिक्स क्लियर है। जैसे मान लेते हैं इंटेंजिबल एसेट लिखे, या आप लोग गुडविल लिखे या पेटेंट लिखे, गुडविल लिखे या पेटेंट लिखे, ईयर 22 एंड 21। तो इसमें समझना क्या है आपको इंटेंजिबल एसेट्स में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। गुडविल का कॉन्सेप्ट ये है, गुडविल का या पेटेंट का कॉन्सेप्ट ये है, ये देखिए
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग के क्वेश्चन में गुडविल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गुडविल, इसको क्या करें इसके बारे में डिस्कस कर लें। 22, 21 मैं आपका बेसिक्स बना रहा हूं, फिर फॉर्मेटिंग करेंगे। तो गुडविल दो ऑप्शन हो सकता है। गुडविल मतलब इंटेंजिबल एसेट्स 10,000 था 8,000 हो गया, या गुडविल या इंटेंजिबल एसेट्स, मैं बार बार बोल रहा हूं इंटेंजिबल एसेट्स 10,000 था 15,000 हो गया। देखिए गुडविल आपके बिजनेस का रेस्पेक्ट है। इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इसके हिसाब से गुडविल अगर आपके बिजनेस में घट रहा है, आपका मार्केट में वैल्यू घट रहा है, तो ये आपके लिए एक तरीका से लॉस है। इसको हम लोग राइट ऑफ बोलते हैं। इसको जाके हम लोग 2000 को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे। कहां प्लस करेंगे? गुडविल घटने पर ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। गुडविल घटेगा तो मेरे बिजनेस में ऑपरेटिंग प्लस, गुडविल घटेगा तो आपको लॉस हो गया, आपका गुडविल गिर गया, इज्जत गिर गया, आप लोग ऑपरेटिंग में प्लस करें। लेकिन वही गुडविल या इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ गया तो हम लोग गुडविल खरीदिए। गुडविल खरीदिए इसका मतलब क्या है? गुडविल कोई खरीदता थोड़ी है, हम लोग किसी के रनिंग बिजनेस को हाई प्राइस में कर देंगे तो उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। जनरली आपने शेयर में सीखा होगा एसेट्स अकाउंट दिया टू लायबिलिटी टू वेंडर कंपनी, जो डिफरेंस आता है ऊपर में तो गुडविल बोलते हैं। हम लोग हाई प्राइस में खरीदते हैं तो गुडविल परचेज गुडविल बोला जाता है। तो परचेज गुडविल को हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करके दिखाएंगे परचेज किए बोल के। तो आपने क्या सीखा? गुडविल बढ़ेगा तो आपको इन्वेस्टिंग में दिखाना है गुडविल बढ़ेगा। आप लोग नोट्स बनाए, गुडविल बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग में माइनस दिखाना है परचेज बोल के, गुडविल घटेगा तो आपको लॉस बोल के ऑपरेटिंग में प्लस करना है, ना कि इन्वेस्टिंग में। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ऑल इंटेंजिबल एसेट्स से। मैंने सीख लिया इंटेंजिबल एसेट्स। अब आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते कैसे। चलिए देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट करेंगे इसका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? सिर्फ गिन के 3 आइटम, ज्यादा डिस्कशन नहीं इस पे। एक एड और लेस, एड और लेस आप लोग याद रखें। हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल ये सब सीखे थे। इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है। आपको एक लिखना है ऐड, ADD या प्लस। इसमें क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट सेल होगा तो प्लस करेंगे, इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, इसको माइनस करेंगे। क्या बोले? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। सेल मतलब पैसा आया प्लस, सेल मतलब पैसा आया प्लस, परचेज मतलब माइनस। अब ये सेल परचेज कैसे होगा मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूं। अब इसके बाद आपको याद रखना है डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड थर्ड वन इज रेंट रिसीव्ड। ये सब इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड होता है। रेंट रिसीव्ड, ये आइटम सबको प्लस करना है। अब ये आइटम को प्लस करने के बाद याद रखें आपका प्लस होगा 10,000 और 8,000 और 2,000। आपका माइनस जनरली परचेज किए हैं 35,000। ऐसा आपका एग्जांपल में बनाने से क्वेश्चन आपका आंसर आएगा। तो हम लोग प्लस किए 10, 8, 18 और 2 20,000 और माइनस 35, तो आंसर आएगा माइनस 15,000। आप लोग माइनस ना लिख के आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। अब जनरली आप लोग याद रखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर माइनस में आता है। माइनस का मतलब होता है आपके बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा का आउटफ्लो हो। माइनस में आने पर आप लोग नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये लिखेंगे।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या हुआ, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव प्लस करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट हम लोग माइनस करेंगे। अब ये दोनों को प्लस माइनस करने से आपका आंसर आएगा, जनरली माइनस में आता है, आंसर को लिखेंगे नेट कैश यूज्ड, वर्ड यूज करेंगे, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। याद रखें, जनरली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आंसर माइनस में आने पर ये अच्छा साइन है, क्योंकि हम लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरा बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है। जनरली प्लस में आने पर हम लोग मानते हैं कि मेरे बिजनेस में एसेट सबको सेल कर दिया जा रहा है और मेरा बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, जनरली सेंस में, जो कि हम लोग आगे एडवांस लेवल में पढ़ते हैं। बट इतना कुछ नहीं, आप लोगों को देखना है सेल और परचेज। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि हम सेल कैसे निकालें, परचेज कैसे निकालें, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपको क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, पहले बेसिक, फिर एडवांस, फिर फुल वर्जन। जैसे क्वेश्चन में रहेगा कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आइए अब डिस्कस करते हैं एक एक करके, पहले इजी फिर एडवांस लेवल। आपको क्वेश्चन में 22, 21 ये 2 साल रहेंगे, 22, 21। मैं इसको सामने कर दे रहा हूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें क्या होगा आइटम, सबसे पहले क्वेश्चन में 21, 22 ऐसा रहेगा। मैं 2 आइटम ले रहा हूं, एक बिल्डिंग और एक प्लांट और एक गुडविल, 3 आइटम। बिल्डिंग है 20,000, ये हो गया 15,000, प्लांट 30,000, 48,000, गुडविल 10,000 और यहां पे 8,000। 3 आइटम है। तो हम लोग को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है, हम लोग को फॉर्मेट पहले खींच लेंगे। ये विदाउट एडजस्टमेंट है, विदाउट एडजस्टमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां लिखेंगे ऐड और लेस। सबसे पहले बिल्डिंग, एसेट्स घटने पर मैंने आपको क्या बताया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जहां देखेंगे एसेट्स घटा तो प्लस, एसेट्स बढ़ा तो माइनस। तो अभी देखिए बिल्डिंग घट गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट घटने पर प्लस हम लोग लिखेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग, ऐसा लिख देंगे। मैं आपको सिंपल बेसिक्स बता रहा हूं, प्लस 5,000। फिर प्लांट, प्लांट बढ़ गया, हम लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट, एसेट बढ़ गया माइनस 18,000। गुडविल, मैंने आपको बताया था गुडविल का कॉन्सेप्ट, गुडविल या फिर बढ़ेगा या फिर घटेगा। गुडविल घटेगा तो लॉस है, ऑपरेटिंग में फेंक देंगे, अगर बढ़ गया तो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। यहाँ पे गुडविल घट गया तो इसको हम लोग कैंसिल करके ऑपरेटिंग में डाल देंगे प्लस, बट ऑपरेटिंग मुझे बनाना नहीं है तो मेरा आंसर हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 518, 13,000 ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और यहाँ पे यूज्ड वर्ड लिखना भूले। ये रहा मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको देखना है एसेट्स बढ़ गया तो माइनस, घट गया तो प्लस, ऐसा बोल के लिखना है। बट अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था क्या कि आप लोग को मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेमो दे दिया, कैसे प्लस करना है माइनस करना है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान देना है, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपको स्पेशली क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। तो एडजस्टमेंट दिए रहेंगे तो क्वेश्चन में आपको 3 लेजर्स बनाने हैं, 3 अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट, हम लोग बोलेंगे बिल्डिंग प्लांट मशीन अकाउंट। दूसरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये एसेट्स ही होता है मैं इसको सेपरेट कर दिया हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और तीसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और
प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन। ये 3 लेजर्स बनाने हैं, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं। सबसे पहले आपको कुछ लेजर्स बनाने हैं अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो। कैसे बनाने हैं? एक बनाना है आपको लेजर एसेट्स अकाउंट, दूसरा बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ये एसेट्स अकाउंट का मतलब होता है प्लांट अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट, कोई भी एसेट का एक नाम लिख लेते हैं, उसका अकाउंट। ये दोनों अकाउंट में क्या फर्क होता है आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा। तीसरा अकाउंट बनाना है आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बाद, तीसरा बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। इसको एक और नाम से बोलते हैं एक्यूमुलेटेड, ACCMULATED, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन। मैं साउथ इंडियन हूं, ये बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन, ये अकाउंट। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन कैसे करेंगे? इसको करने से पहले मुझे बेसिकली आपको समझना है, मुझे बनाना है ये वाला फॉर्मेट, बट इस फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा ये 3 लेजर्स। ये 3 लेजर्स क्या क्या हैं एक बार फिर से देख लें। आपको बनाना है पहला एसेट्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। ये लेजर बनता कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल। ये लेजर बना के इसका आंसर को मुझे यहां डालना है। आप लोग बेसिक समझिएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। पहले आपको ये लेजर बनाने हैं, उसके बाद ये बनाने हैं, या आपको पहले फॉर्मेटिंग खींच देना है 8-10 लाइन का, प्लस और माइनस लिख के ये लेजर बनाएंगे, इसका आंसर को यहां डालना है। अब ये लेजर बनाते कैसे हैं, बनता कैसे है, इसका फॉर्मेटिंग देखेंगे हम लोग आगे। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कब आपको लेजर बनाने का जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन सिंपल रहेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, तो आपको लेजर नहीं बनाने हैं। अब लेजर कब बनाने हैं आइए देखते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये कुछ डिटेल डिस्कशन है, आप लोग को ध्यान देना है। आइए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेजर्स बनाना। लेजर्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेटिंग करना है। उससे पहले लेजर बनाने का कुछ बेसिक सा रूल। आपको क्वेश्चन में 2 साल का इंफॉर्मेशन रहेगा, 22-21। मैं एग्जांपल लेता हूं प्लांट रहेगा 60,000 और यहां पे 80,000। एक और आइटम ले लेता हूं इन्वेस्टमेंट। पहले हम लोग काम करते हैं, पहले एक छोटा सा लेजर बना के अपने आप का हम लोग अपना बेसिक्स क्लियर करें। प्लांट अकाउंट, अगर क्वेश्चन में सिर्फ प्लांट अकाउंट रहेगा तो आपको लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। एसेट्स बढ़ गया, आपको डायरेक्ट माइनस कर देना है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में रहेगा, ऐसा करके एडजस्टमेंट नंबर 1 डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट, $18,000। अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो आपको प्लांट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब प्लांट अकाउंट बोले या एसेट्स अकाउंट बोले, ये कैसे बनाएंगे? एक छोटा सा फॉर्मेट। हम लोग एसेट्स अकाउंट ऐसा बनाएंगे, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट 18,000। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ 18,000। तो मुझे एसेट अकाउंट कैसे बनाने हैं? एसेट अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा होगा, ये देखिए एसेट अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग समझते हैं। एसेट्स ऐसे रियल अकाउंट होता है, हम लोग बोलते हैं एसेट्स बढ़ने पर फॉर्मेट होगा पापा फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट पापा फॉर्मेट हम लोग बोलते हैं। अब बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए सबसे पहले बोला जाता है एसेट्स बढ़ेगा तो इधर आएगा, एसेट्स घटने पर इधर आएगा, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ने पर डेबिट, घटने पर क्रेडिट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो हम लोग बेसिकली समझ लेते हैं एसेट अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम याद करेंगे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग। इसके अलावा 3 आइटम इधर आएंगे, SDL सेल डेप्रिशिएशन लॉस,
यहां पे आएगा पीपी, प्रॉफिट परचेज। तो हम लोग फॉर्मेट क्या सीखे? ओपनिंग क्लोजिंग सेल डेप्रिसिएशन लॉस प्रॉफिट परचेज। ओपनिंग क्लोजिंग सेल डेप्रिसिएशन लॉस प्रॉफिट परचेज, ये फॉर्मेट। ओपनिंग क्लोजिंग सेल डेप्रिसिएशन लॉस प्रॉफिट परचेज, ओ एस डी एल पीपी। अब ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग को बोलते हैं टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग को बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग क्लोजिंग, उसके अलावा बाय बैंक सेल, बाय डेप्रिसिएशन, मैंने डी लिखा, और लॉस को बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोल के लॉस बोलते हैं, ये फॉर्मेट है। प्रॉफिट को टू पीएल बोल के प्रॉफिट बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रॉफिट। परचेज को हम लोग टू कैश ब्रैकेट पे परचेज बोलते हैं। ये रहा मेरा फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है? ओपनिंग क्लोजिंग सेल डेप्रिसिएशन लॉस प्रॉफिट परचेज। अब इसका यूज क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है 60,000 रुपया 21 का, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 80,000। ओपनिंग क्लोजिंग। अब क्वेश्चन में देखते हैं सेल डेप्रिसिएशन लॉस में क्या दिया है? सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया है, तो मैं डेप्रिसिएशन कॉलम में 18,000 लिख दूंगा। ना सेल दिया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, ना लॉस दिया है, ना प्रॉफिट दिया है। हम लोग टोटल करेंगे। टोटल कितना होगा? 80 और 80 98,000, हमेशा इधर ज्यादा रहता है। 98,000, 98,000 में से 60 जाएगा 38,000। इस पैसे को हम लोग बैलेंस करेंगे परचेज बोल के। ये मेरा आंसर रहेगा, ये मेरा आंसर रहेगा परचेज। इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। थोड़ा हौच पौच हो गया है, ये हो गया परचेज। अब इस परचेज को हम लोग क्या करेंगे? जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो जनरली हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 60,000 था, 80,000 हम लोग डायरेक्ट माइनस 20,000 लिख देते हैं। बट आपको लेजर बना के आंसर निकालना है, ये आंसर 38,000, तो आपको लिखना है माइनस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, माइनस करना है फिक्स्ड एसेट या प्लांट 38,000। ये हो गया आपका फॉर्मेटिंग। आपने क्या सीखा? एसेट अकाउंट विद सिंपल एडजस्टमेंट। आइए हम लोग देखते हैं और एडवांस एडजस्टमेंट्स। ये देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको एसेट अकाउंट बनाया था। एसेट अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग छोटा सा लिख लेंगे यहाँ पे, एसेट्स अकाउंट। ये देखिए ऐसा बनेगा, छोटा सा फॉर्मेट। ओपनिंग क्लोजिंग एसडीएल सेल डेप्रिसिएशन लॉस, एसडीएल, और यहाँ पे पीपी प्रॉफिट परचेज। और याद रखें जनरली हम लोग का आंसर ये आंसर आता है परचेज। अब एक लास्ट एडवांस क्वेश्चन देख ले जो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। वो क्वेश्चन ये है, ये देखिए क्वेश्चन में आपको 2 साल का इंफॉर्मेशन देगा, 22, 21। मैं बार बार 22, 21 रख रहा हूं ताकि आपका बेसिक्स क्लियर रहे। यहां पे आपको प्लांट दे देगा, प्लांट दे देगा 60,000 और 85,000 2 साल का, और नीचे में कुछ एडजस्टमेंट दे देगा। एडजस्टमेंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20,000। अब जो सेकंड एडजस्टमेंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में देगा ड्यूरिंग द ईयर, थोड़ा देख लें आप लोग साथ में लिखें, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग
plant costing 30,000, depreciation thereon 12,000 was sold for 15,000. प्रिपेयर प्लांट अकाउंट या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? जब भी कोई प्लांट को बेचता है तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट लिख लेंगे छोटा सा। प्लांट का कॉस्ट कितना था? प्लांट का कॉस्ट था 30,000। इस पे डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है हम लोग का 12,000। तो ये माइनस करने पर नेट कॉस्ट आएगा। कितना है जी नेट कॉस्ट प्लांट का? 30 माइनस 12 18,000। 18,000 के प्लांट को आपने सेल कर दिया है 15,000 में। आपको लॉस आ गया कितना? 3,000। एक छोटा सा फटाफट करके वर्किंग बना लेंगे। प्लांट का कॉस्ट था 30,000, डेप्रिसिएशन था 12,000, जो बचेगा नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट को आपने सेल किया 15,000 में, आपको लॉस आ गया 3,000। ये निकाल के करेंगे क्या? हम लोग बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको बनाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने से पहले आपको बनाना है एसेट्स अकाउंट। एसेट अकाउंट, ये एसेट अकाउंट कैसे बनेगा ये देखिए। एसेट अकाउंट ये देखिए, हम लोग बना रहे हैं एसेट अकाउंट मतलब प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट बनाने का फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया। ये होगा पापा फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब फॉर्मेट क्या होगा? ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस, प्रॉफिट, परचेज। बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब देखिए, ओपनिंग को हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग को लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस सीडी। देखिए ओपनिंग कितना है 60,000, क्लोजिंग 85,000। ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया। अब यहां से देखेंगे सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस। यहां पे बाई बैंक सेल, सेल कितना होगा? सेल है 15,000। अब यहां पे नेक्स्ट वर्ड लिखना है डेप्रिसिएशन। ये सबसे कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन में एक डेप्रिसिएशन ये दिया है और देखिए एक डेप्रिसिएशन ये दिया हुआ है आपका 20,000 और एक डेप्रिसिएशन दिया है 12,000। हम लोग ले किसको? ये स्पेसिफिक एसेट पर डेप्रिसिएशन है, आप लोग को इसको इग्नोर करना है। ये वर्किंग पर्पस पे यूज होता है। जो बड़ा अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन, इसमें सारा चीज इंक्लूड रहता है, हम लोग इसको लेंगे। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा कितना 20,000 और आपका लॉस हुआ बाय, आप लोग लिखेंगे पीएल अकाउंट, जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल लॉस बोलते हैं। आप लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखे, लॉस है 3,000। तो ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस दिया है, प्रॉफिट परचेज नहीं दिया। आपका आंसर आएगा इधर। टोटल करेंगे 85 एंड 20 एंड 15 20 कितना हो जाएगा आपका? देखिए 85,000 प्लस 23,000 प्लस 15,000, ये हो गया 1,23,000। एक बार फिर से जोड़ ले, 85,000 प्लस 3,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, टोटल 1,23,000। 1,23,000। अब जो आंसर आएगा टू कैश, ब्रैकेट पे परचेज लिख देंगे। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग 123 में 60 जाएगा, 123 माइनस 60, ये आंसर आया 63,000। ये जो परचेज है इसको हम लोग माइनस करेंगे, ये सेल को प्लस करेंगे। अब ये प्लस माइनस क्या करेंगे हम लोग? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब भी बनाएंगे तो एसेट्स का नीचे में इंफॉर्मेशन रहेगा। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अलावा, ओपनिंग एंड, देखिए एसेट अकाउंट कब बनाना है ये बेसिक सा बात समझिए। अगर ओपनिंग क्लोजिंग तो रहेगा, हम लोग डिफरेंस को प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं, बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अलावा
एसडीएल सेल डिडक्शन लॉस प्रॉफिट परचेज में से कोई भी एक आइटम देगा तो आपको एसेट्स अकाउंट बनाने हैं। अब एसेट्स अकाउंट बनाने के लिए ये मैंने फॉर्मेट बना दिया और लेजर पुट कर दिया। अब बनाने के बाद आपको स्टार्टिंग में या लास्ट में ऐसा बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये बनाने के बाद ये क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले आपको ये बनाना है या फिर ये, बनाने के बाद बेसिकली आपको यही बनाना है, पा फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। सेल मतलब प्लस, परचेज मतलब माइनस। तो देखिए सेल है, सेल ऑफ प्लांट, कितना आंसर है, सेल ऑफ प्लांट 15,000 आपको प्लस करने हैं, माइनस करना है परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट 63,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 63 माइनस 15, 63 माइनस 15, 63 माइनस 15 आपका आंसर आ जाएगा 48,000 ब्रैकेट पे। तो लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये फॉर्मेट है, अगर आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको एक बेसिक क्लियरिटी आएगा। ज़्यादा डिटेल हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, बट मैं आपको एक वीडियो में बेसिक बता दिया हूँ कैसे बनाते हैं। देखिए आप लोग को याद रखना है 3 लेजर, एसेट अकाउंट जिसको बोलते हैं ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, डिडक्शन, लॉस, प्रॉफिट, परचेज। अब इसमें से आंसर इधर आया तो माइनस कर देंगे, इधर आया तो प्लस करेंगे। ये हो गया एसेट अकाउंट। अब नेक्स्ट मेरा फॉर्मेट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैंने आपको एसेट अकाउंट का फॉर्मेट बताया, क्या बताया एसेट्स अकाउंट का, ये फॉर्मेट बताया। क्या फॉर्मेट बताया, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस, प्रॉफिट, परचेज, ये फॉर्मेट बताया एसेट अकाउंट का। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट में कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता है, तो मुझे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस, प्रॉफिट, परचेज। सर आपने सेम फॉर्मेट लिख दिया, बस आपको डेप्रिसिएशन वर्ड काट देना है। तो आप लोगों को फॉर्मेट याद रखना है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट में कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता है। हम लोग ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, लॉस, प्रॉफिट, परचेज लिखेंगे और आपका आंसर हमेशा परचेज आएगा। आपको इस पैसे को माइनस करना है फॉर्मेट बना के। अगर सेल आया तो आपको प्लस करना है। ये रहा मेरा सेकंड लेजर। इसके अलावा एक और लेजर है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं इसको बाद में बताऊंगा डिटेल में। ये मेरा वीडियो था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट किया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को क्वेश्चन वाइज कैसे सॉल्व करते हैं। ये रहा मेरा वीडियो अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फॉर्मेटिंग। आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या लिखना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग को लिखना है प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। इसका इनफ्लो और आउटफ्लो जो होता है, इनफ्लो मतलब सेल, आउटफ्लो मतलब परचेज। सेल और परचेज के लिए आपको एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। एसेट अकाउंट का फॉर्मेट है ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, डेप्रिसिएशन, लॉस, प्रॉफिट, परचेज। डिफरेंस हमेशा आपका जनरली डेबिट साइड में आएगा। आप लोग परचेज निकालेंगे। इस परचेज को निकालने के बाद जनरली हम लोग एक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ये देखिए, ये यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका परचेज आंसर निकला तो माइनस कर देंगे, सेल निकला तो प्लस कर देंगे। इसके अलावा रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव प्लस करना है। अगर गलती से भी डिविडेंड पेड, रेंट पेड दिया, आपको इग्नोर करना है। वो सब किसी और एक्टिविटी के है, इस एक्टिविटी के नहीं है।
ये है मेरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कारम। मैं नेक्स्ट वीडियो में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आया है वो लेके आऊंगा। थैंक्स। नमस्कारम वंस अगेन।